अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अली हैदर है। आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला। आपको याद होगा चंद दिन पहले मैंने एक ख़बर आपको दी थी कि एक शख्स ने, रावलपिंडी के एक 42 साल शख्स ने, ये जो ऑनलाइन लोन ऐप्स हैं जो सस्ता और बड़ा आसान लोन देने का वादा करती हैं, उन लोगों से तंग आके ख़ुदकुशी की थी। दोस्तों, सूरत हाल ये है कि इस वक्त उन लोगों की बरहना नंगी तस्वीर, नाजेबा तस्वीर जो कि बनाई गई हैं, है नहीं, नाजेबा तस्वीर इन माफिया के पास है, जिन्होंने आपको कभी भी ऑनलाइन ऐप स्टोर करने का या इंस्टॉल करने का कहा था और आपने वो ऐप इंस्टॉल की थी। आप यकीन कीजिए, इस वक्त इतना बड़ा माफिया, मैं जो रिपोर्ट कर रहा हूँ, मैंने इससे पहले तो उस बंदे की खुदकुशी को रिपोर्ट किया था ना कि इन साहब ने खुदकुशी की है, लेकिन आज मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ नाज़रीन, इस स्टोरी में, जो कि बहुत हैरानकुन, दिल दहला देने वाली स्टोरी है, कि इन ऐप, ये जो ऑनलाइन लोन एप्लीकेशंस बनाने वाले लोग हैं, इनका तरीका वारदात पता चला है कि किस तरह ये वारदात डालते हैं। और हर वो शख्स जिसके मोबाइल फ़ोन में ये ऐप है इस वक्त, भले उसने लोन नहीं भी लिया, अगर आपके पास ये ऐप है तो इसका मतलब है आपकी गैलरी की तमाम तस्वीर, आपकी पूरी की पूरी कॉन्टैक्ट लिस्ट, यहाँ तक कि आपके मैसेजेस जो हैं वो भी इन लोगों के पास जा चुके हुए हैं। ये इनका मकसद बेसिकली आपको लोन देना नहीं होता। मेरे सामने इस वक्त BBC की एक स्टोरी है जिसमें एक फ़र्जी खातून फौजिया, एक मतलब खातून तो असल है वो मौजूद है, लेकिन उनको फ़र्जी नाम इसलिए दिया गया ताकि उनकी जगहसाई ना हो, तो फौजिया नाम उन्होंने उसको दिया है। उन्होंने कहा कि हमने चंद माह कबल इस ऑनलाइन ऐप से 10,000 का लोन लिया था, जो कि बढ़ते बढ़ते 10 लाख हो गया। 10,000 का लोन था। तरीका वारदात ये होता है इनका। और उन्होंने ये भी बताया इस खातून ने कि इस वक्त सूरत हाल ये है कि हम एक वक्त का खाना खा पाते हैं और दुआ करते हैं कि कोई बंदा, अल्लाह का बंदा आके हमें बाकी वक्त का खाना दे दे। कहता है मेरा शौहर जो है, उसकी सब्जियों की दुकान थी और अच्छी खासी चलती थी, उसने अपने मुलाजिम रखे हुए थे, वो दुकान बिक गई है, हमारा घर बिकने पे आ चुका है, घर के बर्तन तक बिक चुके हुए हैं। बेटी जो है उनकी, वो कहते हैं एक बेटी है और एक टाइम का खाना खा खा के वो कमज़ोर हो चुकी है, उसकी क़ुव्वत मदाफ़ियत, उसकी इम्यूनिटी ख़त्म हो चुकी हुई, ये हालत है। क्योंकि जो लोन शार्क्स हैं, ये जो ऑनलाइन लोन ऐप बनाने वाले लोग हैं, ये असल में एक माफिया, एक बदमाश है। ये बदमाश है। ये करते क्या है, ये आपको जो लोन ऐप इंस्टॉल करवाएंगे उसमें जो शराइत लिखी होती हैं वो बज़ाहिर बड़ी आसान होती है कि आपने 90 दिन में पैसे उतारने हैं, आपको सिर्फ 3% सूद देना पड़ेगा इसके ऊपर। लेकिन लोन मिलने के 3 दिन बाद आपको कॉल्स आना शुरू हो जाएंगी, मुख्तलिफ नंबरों से कॉल आएंगी, अच्छे खासे गुंडों की कॉलें आएंगी और आपको धमकाया जाएगा, आपको ब्लैकमेल किया जाएगा। ब्लैकमेल किस तरह किया जाएगा, असल वारदात यहाँ से पता चली। ब्लैकमेल इस तरह किया जाता है, जब आप इनकी एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं ना नाजरीन, बेसिकली ये एप्लीकेशन जो है वो SECP से, सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान से लाइसेंस शुदा नहीं होती हैं, इनका कोई दफ्तर नहीं होता है, तो ये इलीगल होती हैं बेसिकली। तो जब आप इनकी एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं तो ये इनकी एप्लीकेशन आपसे मुख्तलिफ़ किस्म की परमिशंस मांगती है। हम लोग गौर नहीं करते वो परमिशंस देते वक्त, और परमिशंस हम जो है वो दे देते। अब होता क्या है, वो परमिशन मांगेगी कि क्या मैं आपकी गैलरी एक्सेस कर सकती हूँ, वो एप्लीकेशन मांगेगी परमिशन, कॉन्टैक्ट लिस्ट एक्सेस कर सकती हूँ, बाकी परमिशन जो हिडन होती हैं, हम हर चीज़ पे एग्री कर देते हैं। और जब हम एग्री करते, अक्सर वो लंबा सा नोट आता है ना, पढ़ते ही नहीं, हम एग्री कर देते। उसके बाद वो एप्लीकेशन, लोन एप्लीकेशन जो आपने डाउनलोड की होती है, वो एक वायरस की तरह आपकी तस्वीरें चुरा लेती है, आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट चुरा लेती है और सारी की सारी डेवलपर को भेज देती है, लोन देने वालों को भेज देती है। फिर वो आपकी तस्वीरों को एडिट करते हैं। इस खातून के साथ क्या हुआ, फौजिया ने कहा कि उनके शौहर को पैसे देने के लिए ब्लैकमेल किया जाने लगा, जिसके लिए उनकी तस्वीरों का गलत इस्तेमाल किया गया। फौजिया के शौहर का सब्ज़ी का कारोबार था जिसमें वो दूसरे लोगों को मुलाजमत पर रखते थे, मगर नौबत यहाँ तक पहुँच गई कि इस वक्त उनके पास अपनी बच्ची को देने के लिए दूध भी नहीं है। वो कहती हैं जनाब कि स्टार्ट कैसे हुआ, वो कहते सन 2020 में कोविड आया, हमने आसान एक साथ पे कर्ज़ा लिया उनसे, कर्ज़ा बढ़ता बढ़ता जो है वो अल्लाह भला करे 10 लाख तक पहुंच गया। इनके शौहर की तस्वीर को एडिट करके किसी और ख़ातून के साथ बरहना करके लगा दिया गया था। फौजिया कहती है मेरे शौहर के साथ इन्होंने ये किया और ये कहा कि तुम्हारी कॉन्टैक्ट लिस्ट भी हमारे पास है, तुम्हारी ये बरहना नाजेबा तस्वीरें जो हमने एडिट की हैं, ये हम तुम्हारी पूरी की पूरी कॉन्टैक्ट लिस्ट को भेज देंगे, जितने भी तुम्हारे जानने वाले, उनको ये भी बताएंगे ये इसने कर्जा हमसे लिया और कर्जा वापस नहीं कर रहा। 10,000 का कर्जा था जो कि 10 लाख तक पहुंच गया। आप इमेजिन करें। अब उन्होंने यही कहा कि बेसिकली
آپ کے فون تک ان کو رسائی مل جاتی ہے. اگر آپ نے قرضہ نہیں بھی لیا ہوا تب بھی یاد رکھیے گا کہ آپ کا ڈیٹا ان کے پاس جا چکا ہے. اس عورت نے بتایا کہ میرے شوہر نے 2 دفعہ خودکشی کی کوشش کی. ایک دفعہ پنکھے سے لٹک کے اس نے کوشش کی, ہم نے اس کو بچا لیا, اور ایک دفعہ بجلی کی تاروں سے خود کو کرنٹ لگا کے اس نے جو ہے وہ کوشش کی. وہ تو آپ کو پتہ ہے زمین میں ارتھ ہوئی ہوتا ہے تو وہ کرنٹ آپ کو جھٹکا دے کے چھوڑ دیتا ہے. وہ ان کی موت واقعہ اس سے نہیں ہو سکی, جو کہ اچھی بات تھی, شکر ہو گیا. لیکن اسی طرح کا واقعہ آپ کو یاد ہوگا راولپنڈی کے مسعود صاحب 42 سال کا, انہوں نے جو ہے خودکشی کر لی تھی. ایگزیکٹلی ان کی تصاویر کو نکال کے ان کی گیلری سے ایڈٹ کیا گیا تھا, اور بعد میں ایڈٹ کر کے ان کو بلیک میل کیا گیا تھا کہ آپ کی پوری کی پوری کانٹیکٹ لسٹ کو بھیج دیا جائے گا, اور پھر کچھ کو بھیجا بھی گیا. تبھی تنگ آ کے انہوں نے خودکشی کر لی. اور میں حیران ہوں کہ 2020 سے لے کے اب تک 3 سال ہو چکے ہیں, یہ مافیاز کام کر رہے ہیں. ان کے خلاف ابھی تک اس طرح سے ٹھوس کارروائی نہیں ہوئی ہے. FIA میں بھی شکایات جا چکی ہوئی ہیں, دیگر اداروں کے پاس بھی شکایات جا چکی ہوئی ہیں, لیکن ابھی تک اس طرح سے ان کے خلاف کارروائی نہیں کی گئی, جو کہ ایک بڑا افسوسناک عمل ہے میں سمجھتا ہوں. تو ابھی کے لیے ناظرین آپ سب سے میری یہ گزارش ہے کہ پلیز ایسی کوئی بھی اپلیکیشن اگر آپ نے کوئی ڈاؤن لوڈ کر کے رکھی ہوئی ہے تو پلیز اس کو مائنس کریں, نکال دیں, مت یوز کریں, ڈو ناٹ یوز اٹ. اور اس چکر میں تو آپ نے پڑھنا ہی نہیں ہے نا, لون والے چکر میں تو آپ نے پڑھنا ہی نہیں, یہ پورا کا پورا اسکیم ہے. مجھے پتہ ہے ضرورتیں ایسی ہوتی ہیں, کچھ ایسے مسائل ہوتے ہیں کہ جن کی وجہ سے لون لینا پڑ جاتا ہے, مگر آپ نے اس کے اسکیم میں نہیں آنا. FIA کے جو اسلام آباد کے سائبر کرائم کی سیل کے انچارج ہیں, انہوں نے بتایا جناب کہ یہ لوگ نمبرز بدل کے کالز کرتے ہیں, ان کی کوئی ایک لوکیشن نہیں ہوتی ہے, ان کا کوئی دفتر نہیں ہوتا ہے, یہ کہیں رجسٹرڈ نہیں ہوتے ہیں, کوئی لائسنس کے لیے انہوں نے کوئی اپنی تفصیلات نہیں دی ہوتی ہیں, اس لیے ان کو ٹریس کرنا مشکل ہے. اب تک جو مسعود صاحب ہیں جنہوں نے خودکشی کی, اس کے بعد 25 FIR کٹ چکی ہوئی ہیں, لوگوں کو گرفتار بھی کیا گیا ہے. بٹ ہوتا یہ ہے کہ یہ اپلیکیشن ڈیولپر پتہ نہیں کہاں سے ڈیولپ ہو کے آئی, کون اس کو آپریٹ کر رہا ہے, کس طرح آپریٹ کر رہا ہے, یہ تھوڑا ٹیکل کرنا FIA کے لیے فی الحال تھوڑا چیلنجنگ ہے. بٹ آئی ایم ویری مچ ہوپ فل کہ یہ لوگ کر لیں گے. ہاں تھوڑا افسوس اس بات کا ہوتا ہے کہ گزشتہ 3 سال سے یہ کام, یہ دھندا چل رہا ہے, یہ خودکشی ہوئی ہے, لوگوں نے جان سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں, تب جا کے ہمارے حکمران جاگے ہیں. یہ اگر پہلے ہی تھوڑا سا احساس کر لیتے تو شاید آج یہاں تک نوبت نہ پہنچتی. اس پیغام کو زیادہ سے زیادہ پہنچائیے ناظرین. مجھے دیجیے اجازت, اللہ نگہبان.